85% साफ साफ निकल के आया है। इन 85% लोगों का विश्वविद्यालयों के परिसर में मुश्किल से 14% के आसपास रिप्रेजेंटेशन है। माने ये बहुत सारी आबादी पढ़ ही नहीं पाती है, ओबीसी की, एससी एसटी की। इवन सोच लीजिए ओबीसी के मसले पर जब मंडल कमीशन लागू हुआ 90 में, उससे पहले उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन केवल 5% था। तो ऐसे आपको पता चल सकता है कि ये लोग कितने पीछे हैं। अभी ये खेती कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों में और भारत सरकार के प्रशासनिक स्ट्रक्चर में नहीं है। ऐसे लग रहा है कई रिजल्ट्स में कि कुछ लोगों ने जैसे पेंसिल से लिख के पूरा कैलकुलेट करके और नंबर बैठाए हों। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुखद है ये। ब्राह्मणवाद एक एक्चुअली क्या है ना कि एक ऐसी मानसिकता है जो श्रेष्ठता की बात करती है, ऊंच नीच की बात करती है, जो कहीं ना कहीं ये बात करती है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। उसको ये अहंकार, ये दम्भ कहाँ से आता है? वही जाति देती है। जाति एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना जो बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है कि आप अगर तथाकथित उच्च जाति की हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि आपकी एक नेटवर्किंग है, आपका एक इकोसिस्टम है। जो कमज़ोर है उसका इकोसिस्टम है ही नहीं, वो हमेशा नीचे रहेगा। यूजीसी का मामला कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ नहीं रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है डो मारने शंकरा, जिसमें साथ ही में पूर्व सांसद उदित राज भी थे। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यूजीसी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ तो नजर आ रहा है, पर ये थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई समर्थन नहीं। ये जो आप बात कह रहे हैं कि कोई इसका समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, देश की ओबीसी एससी एसटी आबादी जो देश में मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि 85% है, वैसे बिहार का जो जातिगत सर्वे हुआ वहाँ ओबीसी की आबादी 63% है, अपर कास्ट आबादी 14.5% है। तो 85% साफ साफ निकल के आया है। इन 85% लोगों का विश्वविद्यालयों के परिसर में मुश्किल से 14% के आसपास रिप्रेजेंटेशन है। माने ये बहुत सारी आबादी पढ़ ही नहीं पाती है, ओबीसी की, एससी एसटी की। इवन सोच लीजिए ओबीसी के मसले पर जब मंडल कमीशन लागू हुआ 90 में, उससे पहले उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन केवल 5% था। तो ऐसे आपको पता चल सकता है कि ये लोग कितने पीछे हैं। अभी ये खेती कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों में और भारत सरकार के प्रशासनिक स्ट्रक्चर में नहीं है। तो भेदभाव तो अभी आप देखिए ना, यूपीएससी का रिजल्ट आया है और कई कम्युनिटीज के बच्चों को, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को, जिनका रिटेन में ओपन कैटेगरी के बच्चों के ऑलमोस्ट बराबर नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में 50-50 नंबर का डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उस डिफरेंस जो है ये कैसे समझ आ रहा है कि ये अलग कास्ट के इसलिए इनका डिफरेंस है? वो तो लोगों ने सोशल मीडिया पे लगा के रखे हैं और वो साफ साफ दिख रहा है कि रिटेन में 5 नंबर का अंतर है, इंटरव्यू में 50 नंबर का अंतर है। और 50 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है यूपीएससी के रिजल्ट में। उससे क्या होता है कि पूरी आप आईएएस की जगह पे आप आईएएस एलाइड हो सकते हो अगर आप नीचे रह गए तो। ऐसे लग रहा है कई रिजल्ट्स में कि कुछ लोगों ने जैसे पेंसिल से लिख के पूरा कैलकुलेट करके और नंबर बैठाए हों। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुखद है ये। और लगातार ये आरोप लगते रहे कि विश्वविद्यालय में जैसे रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में, वैसे ही पायल तड़वी का नाम आपने सुना होगा। पायल तड़वी एक युवती थी जो एमबीबीएस पास थी और वो महाराष्ट्र के खानदेश के इलाके से आती थी, मुंबई में एमडी कर रही थी। उनके साथ रैगिंग हुई, जाति के आधार पर उत्पीड़न हुआ और उन्होंने कुंठा में आत्महत्या कर ली। तो ये मसला है। पर ऐसा लगता है विश्वविद्यालय के आप प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में भी हाल ही में अगर देखा होगा यूजीसी के मामले में कई जगहों पर ये चीजें चलती है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, कई जगहों पर ये चलती है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ऐसी ऐसी चीजें आती है। इसमें जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो विचलित नजर आते हैं कि उनको पढ़ाई की कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरत है। नहीं, देखिए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की जहां तक बात है, ब्राह्मणवाद एक दर्शन है। मेरी बात को आप समझिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद एक एक्चुअली क्या है ना कि एक ऐसी मानसिकता है जो श्रेष्ठता की बात करती है, ऊंच नीच की बात करती है, जो कहीं ना कहीं ये बात करती है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। तो उसके आधार पर जो बच्चे उसका विरोध कर रहे थे, उसके आधार पर कर रहे थे। पर अगर बात करी जाए विश्वविद्यालयों की, जो भी जहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर शिक्षा मिलती है, वहाँ पर जो चीजें होती है निष्पक्षता के तौर पर होती है। वहाँ पर कोई नहीं देखा जाता है कि कौन नीचे है, कौन ऊपर है, कौन बराबर है, सब जो है एक ही थाली के होते हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो पायल तड़वी के साथ जाति के आधार पर रैगिंग नहीं होती और उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। पायल तड़वी, आप पता करिएगा जिन 3 लड़कियों ने उनका उत्पीड़न किया वो किस जाति की थी। तो एक्चुअली ये सवाल है तो विश्वविद्यालयों में बात होनी चाहिए। जैसे आपको लगता है कि आप मेरिटोरियस हैं और आप कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में रह जाते हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि आप क्यों रह गए। अब एक लड़का जो कालाहांडी में रहता है या दूर पिछड़े जिले में रहता है, वो कैसे कम्पीट करेगा डीपीएस आरके पुरम में पढ़ने
वाले विद्यार्थी से। तो कहीं ना कहीं जब गैर बराबरी है तो गैर बराबरी के खिलाफ सवाल उठना लाजमी है। और विश्वविद्यालयों में जब आप सवाल नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? तो विश्वविद्यालयों में अगर आप बात नहीं करोगे कि देश से गरीबी कैसे खत्म हो, सिलेंडर की अभाव क्यों है, तो कौन करेगा? विश्वविद्यालय इसलिए हो। सबसे बड़ी बात ये है कि कहा जाता है कि कुछ एक केसेस हुए और ये जेन्युइन भी है, पर इसके कारण पूरे कैंपस में हर एक बच्चे की जाति उजागर करना भी तो ठीक नहीं है। फिर वो तो ज्यादा पढ़ ही जाएगा। नहीं तो जाति उजागर कौन कर रहा है? लोग ये बात कर रहे हैं कि जाति जो है वो बेसिकली उसके आधार पर उत्पीड़न ना हो। ये नहीं कोई कह रहा है कि आप जाति उजागर करिए, लेकिन आप जातियों के आधार पर फायदे हो रहे हैं, उन फायदों को भी तो देखिए। जो आगे एक्चुअली क्या होता है कि कोई इतना प्रिविलेज हो जाता है कि वो किसी दूसरे को उसके जाति के नाम से बुलाता है। मेरी बात को आप समझ रहे हो? उसको ये अहंकार, ये दम्भ कहाँ से आता है? वही जाति देती है। जाति एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना जो बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है। मेरी बात को आप समझिए। वो एक ऐसी नेटवर्किंग है कि आप अगर तथाकथित उच्च जाति की हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि आपकी एक नेटवर्किंग है, आपका एक इकोसिस्टम है। जो कमजोर है उसका इकोसिस्टम है ही नहीं, वो हमेशा नीचे रहेगा। और आप तुरंत, आपको बिजनेस में मदद मिल जाएगी, आपको नौकरियों में मदद मिल जाएगी, आपकी जान पहचान है, प्राइवेट कंपनियों में आप बढ़िया नौकरी पा जाओगे। प्राइवेट कंपनियों के मालिक भारत में 99% कौन है, आप पता कर लीजिए। तो ये सब चीजें हैं एक्चुअली। लोगों के मन में यूजीसी को लेके एक भ्रम जरूर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उससे जो है अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा जो है चीजें मतलब लोअर कास्ट को ज्यादा मिलेगा और अपर कास्ट को जो है कम चीजें मिलती हुई नजर आएगी। तो इससे जो है कहीं ना कहीं, जैसे अभी ये पॉक्सो वाला एक्ट आया था, पॉक्सो में भी गलत तरीके से लोग फंसते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी भी चीजें लोगों के मन में भ्रम फैलाती हुई नजर आई के जो चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रावधान नहीं है कि नहीं, ये अगर आप ये जो तर्क दिया जा रहा है कि कंप्लेन के चांसेस बढ़ जाएंगे, पूरा तरह से झूठ है ये। क्योंकि देखिए, विश्वविद्यालयों में केंद्रीय विश्वविद्यालय 46 हैं, उसमें 5 केवल ओबीसी बीसी हैं, एक एससी एक एसटी है। एक्चुअली ज्यादातर विश्वविद्यालयों के जो फैकल्टीज हैं, ज्यादातर वाइस चांसलर्स हैं, वो अपर कास्ट के लोग हैं। विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और इससे वो कम से कम सुनिश्चित होगा। अब अगर आप ये कहिए कि डावरी के खिलाफ हम कानून ला रहे हैं, उसका दुरुपयोग होगा, लड़कियां झूठ मूठ का लड़कों पर आरोप लगाएंगे, ये पूरी तरह से बोगस, एक दो मिसयूज हो सकता है। तो मिसयूज हो किसी कानून का इसलिए कानून ना लगाए, ये अपने आप में गलत बात है। प्रोफेसर हैं आप, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। आप प्रोफेसर हैं, आपको क्या लगता है कि ये यूजीसी का जो कानून है इसको लागू होना चाहिए या फिर इसके ऊपर और भी जो है कुछ तर्क? सवाल ये बनता है कि क्यों नहीं लागू होना चाहिए। ये देखिए, ऐसा है कि जो वंचित समाज के बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट विश्वविद्यालयों में कम है, इससे वो विश्वविद्यालय छोड़ देते हैं। वो कम से कम विश्वविद्यालयों में आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। वही साइंटिस्ट बनेंगे तो भारत मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम लोग जिनसे हमने बातचीत करी यूजीसी को लेकर। यूजीसी के लेकर जो है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये कोई विरोध में नहीं खड़े। समर्थन इसलिए है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जातिगत जो चीजें होती हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं और उसके बाद उनको अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ती है। अगर यूजीसी कानून लागू होता है तो उसके ऊपर यहाँ पर रोक लगेगी। अब आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।